हेलो एवरीवन, आज हम एक और बीटेक कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बीटेक के ऑलरेडी मैंने कॉलेजेस पे वीडियो बनाई हुई है, वीआईटी, एसआरएम, थापड़, और भी मैं अदर आने वाले टाइम पे और भी वीडियोस बनाऊंगी बिट्स की। आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी, फ़ीस वगैरह सब चीज़, और AK2 के कॉलेजेस की सारी इन्फॉर्मेशन, IPU के कॉलेजेस की सारी इन्फॉर्मेशन। ऑलरेडी थापड़ पे मैंने वीडियो बना दी है, पर वो ये लेटेस्ट अब उसका ब्रोशर्स और सब चीज़ आई थी 2025 के लिए। फ़ीस में भी इंक्रीमेंट हुआ है, कुछ चीज़ों में और चेंजेस हुए हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। थापड़ इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज टेक्नोलॉजी, TIET के नाम से आप इसे जानते हैं, और बहुत ही बड़ा और प्रीमियम इंस्टीट्यूट है ये एक, और 250 एकड़ से भी ज़्यादा एकड़ में कैंपस बना हुआ है। लेविश ग्रीन कैंपस है ये। थापड़ एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और ये सारे कोर्सेज रन करती है। पटियाला में कैंपस है, डेराबस्सी में इनका कैंपस है, सारे कोर्सेज ये लोग रन करते हैं। बट हाँ, आज हम सिर्फ बीटेक के बारे में बात करेंगे। बीटेक में कितनी ब्रांचेज है, कौन कौन सी ब्रांच, कितनी सीट्स है, वो सब भी हम लोग क्लियर करते हैं। इनके पास अगर आप बीटेक देखें तो अगर आपको बीटेक में थापड़ में एडमिशन लेना है तो सबसे पहले आपको उसका फॉर्म जो होता है वो फिल करना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर्म अगर आप फिल नहीं करोगे, एप्लीकेशन फॉर्म थापड़ का TIET के नाम से, वो आप फॉर्म फिल नहीं करोगे तो आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, काउंसलिंग में एप्लीकेबल नहीं होगे। तो थापड़ के लिए उसके लिए इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है वो है मई तक की है। 8 मई तक आप फॉर्म भर सकते हो। 1500 रुपये का फॉर्म है। 8 मई के बाद भरोगे तो 2000 रुपये का है, पर फॉर्म भरना बहुत ज़रूरी है। ब्रांचेस की बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस COE वहाँ का कोड है, उसमें 960 ब्रांचेज हैं। और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पटियाला कैंपस COPC 420, और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डेराबस्सी में है 120 सीट्स, और वहाँ पे इन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम की सीट्स है 60, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग AIML की 240 सीट हैं। उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की है 240। उसके बाद आपकी रोबोटिक्स भी है वहाँ पे, केमिकल इंजीनियरिंग भी है, सिविल इंजीनियरिंग भी है, और बायो मेडिकल भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, और इलेक्ट्रिकल की सीट्स भी हैं, और स्पेशलाइजेशन सीट्स भी हैं। कितनी सीट्स हैं सब चीज़ मैं आपको बता दूंगी और अपडेट भी कर दूंगी डिस्क्रिप्शन एरिया में भी। और भी आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। मुझे बहुत सारी कॉल्स और व्हाट्सअप आ रहे हैं, तो अगर सब लोगों के डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए हैं, तो अगर आपको कुछ पूछना हो तो डिस्क्रिप्शन एरिया में गूगल फॉर्म भी अटैच है। आप नेम और नंबर के लिए भी हमसे काउंसलिंग में भी कोई हेल्प चाहिए तो हम पूरी आपको प्रोवाइड करेंगे। कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं? 10+2 के बेसिस पे ले सकते हैं, JEE मेंस के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। 10+2 में मिनिमम आपको जो परसेंटेज चाहिए वो 60% चाहिए फॉर्म भरने के लिए। उसके बाद JEE मेंस चाहिए। थापड़ की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, आपको पहले बता दूं, CS की। और वहाँ पे जो क्राइटेरिया होता है 50% सीट्स जो होती है पंजाब के बच्चों की होती है, और बाकी जो 50% होती है अदर स्टेट्स के बच्चों की होती है। 10+2 आपको देना है एग्ज़ाम 2023, 2024, और जो अभी 2025 में अपियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो लोग ही एप्लीकेबल होते हैं। मेन है कि अभी अब थापड़ में JEE मेंस के आपको मैंने बताया 2 बेसिस पे एडमिशन होगा। 10+2 में आपको कौन कौन से वहाँ पे फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो अगर आपको करनी है, और ये मैं आपको उसके लिए बता रही हूँ कि आपको कौन कौन से मार्क्स आपके एप्लीकेबल होंगे। केमिस्ट्री भी होगी, और जिनको बायोटेक्नोलॉजी करनी है और बायोमेडिकल करनी है उनके लिए वो लोग नीट का भी एग्ज़ाम उनको देना है। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स मैंने आपको बता दी, 50% उनके, 50% उनके। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको बता दी। NRI कोटा में भी आप वहाँ एडमिशन ले सकते हो, उसके लिए फ़ीस उसकी ज़्यादा होती है, और उसका भी फॉर्म निकला हुआ है। 31 मार्च तक ही उसकी डेट है, आप उसको भर दीजिएगा। और अभी डेट एक्सटेंड हुई थी, पहले 31 मार्च तक किया था इन्होंने, फिर अब जुलाई तक कर दिया। आप भर सकते हो उस फॉर्म को अगर आप NRI से जाना चाहते हो तो। इंटरनेशनल इंजीनियरिंग प्रोग्राम भी ये लोग रन करते हैं, उसकी भी काउंसलिंग होती है। IEP की प्रोग्राम की काउंसलिंग अलग से होती है, वो भी आप, उसमें भी आप पार्टिसिपेट ले सकते हो। डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम आपको क्या क्या चाहिए एडमिशन के लिए? अगर आप पहले सब चीज़ ऑनलाइन होगी, काउंसलिंग आपकी ऑनलाइन होगी। जैसे ही आपको अलॉटमेंट मतलब काउंसलिंग में आपको ब्रांच कोई बीटेक में अलॉट हो जाएगी तो आपको खुद फिज़िकली कॉलेज जाना है थापड़ रिपोर्टिंग के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना है। उसके बाद आपको अपने 10th और 12th की मार्कशीट लेके जानी है। JEE मेंस का एडमिट कार्ड, रिजल्ट कार्ड लेके जाना है।
करेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब लेके जाने, डॉक्यूमेंट्स, फ़ोटोज़ वगैरह अपने साथ कैरी करने, और कैंडिडेट का होना बहुत ज़रूरी है। फ़ीस की बात करें तो लास्ट ईयर जो फ़ीस थी इससे थोड़ी सी फ़ीस इंक्रीज़ हुई है। लास्ट ईयर जो फ़ीस थी, ट्यूशन फ़ी थी, वो अलग थी। अब जो करी इन्होंने 2,44,000 पर ईयर की ट्यूशन फ़ी है। नंबर ऑफ़ जो सेमेस्टर्स होते हैं 8 होते हैं, और टोटल जो उसकी फ़ीस जाएगी 25 लाख रुपए जाएगी आपकी। AIML की, COE की, CSE की, ENC की, CSBC की, इन ब्रांचेस की। अगर आप अदर ब्रांच में एडमिशन लेते हैं, ECE में और EEC में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो वहाँ पे आपके पूरे सेमेस्टर्स की, पूरे होल कोर्स की फ़ीस 22 लाख रुपए जाएगी। हॉस्टल की बात करें तो हाँ, एक चीज़ आपको बताती हूँ क्या बेनिफिट है वहाँ पे। अगर आपकी PCM परसेंटेज अच्छी है, 80% आपकी PCM है, तो आपको फ़ी में वेवर मिल सकता है। 30% तक आप फ़ी में वेवर ले सकते हैं। उससे ज़्यादा भी आपकी परसेंटेज है तो 50% तक भी वेवर मिल जाता है, PCM अगर आपकी अच्छी है तो। उसके बाद हॉस्टल की बात करते हैं। पटियाला कैंपस का जो हॉस्टल है वो 51,000 से स्टार्ट होता है, फिर वो मैक्स टू मैक्स है, मतलब स्टार्टिंग में आपको बता रही हूँ अभी, क्योंकि AC, नॉन AC, सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, हर हिसाब से हॉस्टल है। मेस जो है वो 25,000 रुपये का मेस है पर सेमेस्टर का। सारी फैसिलिटीज़ आपको कैंपस में ही मिलेगी, बाहर के रहने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। सेम डेरा बस्सी का है। डेरा बस्सी में आप अगर हॉस्टल लेते हैं अब तो वो 39,000 से स्टार्ट है, और वो मैक्स टू मैक्स है। AC, नॉन AC, कॉमन वॉशरूम, अटैच वॉशरूम, ये सारी फैसिलिटीज़ है। मेस के चार्जेस वहाँ भी अलग है, 26,000 के करीब मेस के चार्जेस हैं डेरा बस्सी कैंपस में। प्लेसमेंट की बात करें तो थापड़ की प्लेसमेंट बहुत अच्छी जाती है, और उसमें कोई डाउट नहीं है। कट ऑफ भी बहुत हाई जाती है। लास्ट ईयर अगर आप कंप्यूटर साइंस की बात करें तो 98, 96, 97 पे मिली है। इस साल भी कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। अगर आपको मतलब फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग तक भी कोई CS नहीं मिल पा रही, तो आप अदर कॉलेजेस का ऑप्शन लेके चलिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स होती हैं। अगर आप अदर कॉलेजेस का ऑप्शन नहीं लोगे तो फिर CS मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि CS बहुत इस टाइम बहुत डिमांडिंग ब्रांच रहती है। हर बच्चे को CS ही चाहिए या स्पेशलाइजेशन चाहिए CS में। बट हाँ, अगर आपको नहीं मिलता तो ऑप्शंस आप लेके चलिएगा। कोई भी डाउट होगा, क्वेरी होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरी टीम आप लोगों से कनेक्ट रहेगी। अगर आपको हमसे काउंसलिंग लेनी है तो वो भी आप कर सकते हैं, पेड काउंसलिंग है हमारी। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है, क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, या कोई और कॉलेज पे इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन एरिया में, और फेसबुक का भी लिंक है, आप उस पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।